यूरोप का एक पुराना शहर और उस शहर की एक भूली बिसरी बिल्डिंग। सोचो, आप उस बिल्डिंग के एक बैंड अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हैं जहां पिछले 50 साल से कोई नहीं गया। धूल और जालों के बीच आपको फर्श के नीचे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिलता है और उसके अंदर एक डायरी। लेकिन ये कोई आम डायरी नहीं, ये डायरी एक ऐसे शख्स की है जो तारीख के पन्नों में कहीं खो गया। एक डबल एजेंट, एक जासूस जो कोल्ड वॉर के दौरान CIA और KGB दोनों के लिए काम करता था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम में क्या रखा है, मैं वो परछाई हूं जो दो दीवारों पर एक साथ पड़ती है। ये आवाज थी अलेक्जेंडर की। डायरी में उसने अपने आप को यही नाम दिया था। उसकी लिखाई में सिर्फ मिशंस का जिक्र नहीं था, सिर्फ ये नहीं कि उसने कैसे बर्लिन में एक हाई प्रोफाइल डिफेक्टर को CIA से KGB के हवाले किया, या कैसे उसने मॉस्को में एक अहम मीटिंग की डिटेल्स अमेरिकन एजेंट्स तक पहुंचाई। नहीं, इस डायरी में उसकी रूह थी। वो लिखता है, आज रात मैंने अपने अमेरिकन हैंडलर एजेंट मिलर के साथ विस्की पी। हमने अपने बच्चों की बातें की। वो कहता है मैं एक हीरो हूँ। 1 घंटे बाद मैंने अपने KGB कॉन्टैक्ट डिमिट्री को वो सारी बातें बता दी जो मिलर ने मुझे बताएं। डिमिट्री ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुम वातन के सच्चे सिपाही हो। मैं हीरो हूं या गद्दार, मैं दोनों के लिए झूठ बोलता हूं और दोनों मुझे सच मानते हैं। डायरी के पन्ने पलटते जाते हैं और अलेक्जेंडर की तन्हाई और गहरी होती जाती है। वो लिखता है कि कैसे वो क्रिसमस पर अकेला होता था, कैसे वो किसी से दोस्ती नहीं कर सकता था क्योंकि हर रिश्ता एक पोटेंशियल धोखा था। उसने एक बार इश्क किया एक फ्रेंच जर्नलिस्ट से, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी असलियत सामने आ सकती है तो उसने उस औरत को अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे वो कभी थी ही नहीं। डायरी में लिखा था, उसके आंसू मेरे झूठ से ज्यादा सच्चाई थे। मैं उसे बचा रहा था या अपने आप को। यह कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं थी, ये एक ऐसे शख्स की थी जो 2 सुपर पावर्स को एक साथ नचा रहा था। डायरी के आखिरी हिस्सों में एक हैरान कर देने वाला इंकिशाफ था। अलेक्जेंडर ने लिखा कि वो असल में न CIA के लिए काम करता था न KGB के। वो एक तीसरी अनजान ताकत के लिए काम कर रहा था, एक ऐसा सीक्रेट सोसाइटी जिसका मकसद था दोनों सुपर पावर्स को एक दूसरे के खिलाफ कमजोर करना ताकि कोई भी दुनिया पर अकेला राज ना कर सके। वो CIA और KGB दोनों को ऐसी इंफॉर्मेशन देता था जो उन्हें नुकसान भी पहुंचाती थी और उनका एतमाद भी बनाए रखती थी। वो एक पपेट मास्टर था और CIA और KGB उसकी कठपुतलियां। आज 21st सेंचुरी में जब इन्वेस्टिगेटर्स उस डायरी को डिकोड कर रहे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डायरी में लिखे कुछ कोड नेम्स और लोकेशंस आज भी एक्टिव हैं। अलेक्जेंडर ने जिन लोगों का जिक्र किया था उनके पोते और परपोते आज भी पावर की पोजीशंस पर हैं। ये डायरी सिर्फ अतीत का एक पन्ना नहीं है, ये एक चलता हुआ टाइम बॉम्ब है। इन्वेस्टिगेटर्स को एहसास